आज सबसे पहले बड़ी जानकारी के साथ राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर हमला बोला है। कमलनाथ और राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू बताया है। चुनाव आते ही हिंदू होने की याद आने लगती है। ये बयान नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दिया गया। कहा कि जनता इनकी असलियत समझ चुकी है। दरअसल एक कार्यक्रम में कमलनाथ ने अपने आप को हिंदू बताया था। कमलनाथ ने कहा था कि मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। और इसी बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें इच्छाधारी हिंदू करार दिया। कहा कि केवल चुनाव आते हैं उसी वक्त हिंदू होने की याद आती है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व सीएम कमलनाथ कह रहे हैं मैं हिंदू। अच्छा है तो कहना क्यों पड़ रहा है? हमने तो कभी नहीं कहा। यही मूल सवाल है। उनके सवाल में ही जवाब छुपा है। दरअसल ये इच्छाधारी हिंदू है, ये चुनावी हिंदू है, इसलिए इन्हें कहना पड़ता है। ये हैं राहुल गांधी हैं, कोर्ट पर जनेऊ डाल लेना, कश्मीर में कहना कि मैं कश्मीरी पंडित, कहना क्यों पड़ता है? क्योंकि ये जब भगवान राम के राम सेतु की बात आती है तो चुप रहते हैं, मुंह में गुड़ रख लेते हैं। राम मंदिर की तारीख पे विवाद इनका एक आदमी उठाता है तो फिर ये चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं। कमलनाथ जी ऐसे हिंदू हैं कि जब हिंदुओं का कत्लेआम होता है कश्मीर में तो चुप रहते हैं, सिखों का कत्लेआम होता है दिल्ली में तो चुप रहते हैं। इसलिए इनको ऐसा बोलना पड़ता है। ज्ञानव्यापी मंदिर का विषय आता है तो ये खामोश रहते हैं। ये अजीब प्रकार के हिंदू हैं, इसलिए इनको बार बार ये कहना पड़ता है कि हम हिंदू हैं। सियासी फायदे के लिए कमलनाथ अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं। और कि चुनावी मंच पे अगर बोलोगे या किसी मंच पे माइक से बोलोगे तो फायदे को तो बोलते ही, और काय को बोलते हैं। आपको लगता है क्या फायदा मिलेगा? नहीं, फायदे तो कभी नहीं मिल सकते अब इनको। ये घोषित रूप से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी बन गई है, जिसके परिणाम वो भोग रही है। कमलनाथ कह रहे हैं कि ओबीसी के साथ बीजेपी ने छलावा किया। मेरी सहानुभूति अरुण यादव जी के साथ है। ये छलावा इसको कहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे माननीय अरुण भैया मेरे, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष से ये हटा के बने थे, उनको राज्यसभा में नहीं भेजा। पर वो तो, ये ओबीसी से छलावा होता है। पर वो तो विवेक को बेस्ट ऑप्शन मान रहा है। नहीं मान रहे ना, हमने कब कहा है कि वो जिसको माने उनकी पार्टी है। लेकिन ओबीसी की प्रश्न किया था आपने, तो ये ओबीसी से छलावा ऐसा होता है। ओबीसी के आरक्षण को शून्य कराया, ये होता है छलावा। विवेक तनखा नहीं, विवेक तनखा तो उनकी पार्टी ने निर्णय लिया, बधाई उनको। कैमरा मैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और चलिए अब आपको वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। इस बयान में कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। मैं तो कहता हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं। मैं तो कहता हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं। तो कमलनाथ के बयान को आपने सुना। उन्होंने मंच के जरिए कहा कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं। अब इस बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना था, उन्होंने कहा कि ये इच्छाधारी हिंदू हैं। अगर हिंदू हैं तो बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कमलनाथ और राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू करार दिया। कहा कि इन्हें केवल चुनाव आते ही हिंदू होने की याद आने लगती है और अब जनता इनकी असलियत को समझ चुकी है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और इसी पूरे बयान को लेकर अब लगातार बवाल मचा हुआ है। एक तरफ कमलनाथ का बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं और मैं गर्व से इस बात को मानता हूं, और दूसरी तरफ इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि इच्छाधारी हिंदू हैं, केवल चुनाव के समय ही हिंदू होने की बात याद आने लगती है। चुनावी हिंदू करार दिया है कमलनाथ को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से। तो कुल मिलाकर अब देखिए 2023 में विधानसभा चुनाव भी है, उससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, और जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में इस वक्त
चुनाव के दौर में सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और दूसरी तरफ बयानबाजी हो रही है, वार पलटवार हो रहा है। वो आप इस बयान के जरिए समझिए, कमलनाथ का एक तरफ बयान जिसमें वो एक मंच के जरिए खुद को हिंदू बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं, लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि अगर हिंदू हैं तो फिर बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मंच से ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि मैं हिंदू हूं, हमने तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। यह बयान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ इच्छाधारी हिंदू हैं, इन्हें केवल चुनाव के समय ही याद आने लगती है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले तो जो कमलनाथ की तरफ से बयान दिया गया है कि मैं हिंदू हूं और मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, इस पर बीजेपी को क्या लग रहा है? क्योंकि गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि चुनावी हिंदू हैं ये। देखिए पूजा जी, दो तीन चीजें हैं। आपके बड़े मंच से सभी हमारे जो दर्शक है वो इस बात को कनेक्ट भी करेंगे कि जब भी चुनाव का अवसर आता है तो कांग्रेस के लोग हिंदू होने का दावा करने लगते हैं, वो हिंदू ये बताने लगते हैं। और गृह मंत्री जी ने इसलिए कहा कि इच्छाधारी हिंदू है। और आप एक चीज बताइए कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के अलावा बाकी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को, किसी दूसरे राजनीतिक दल के नेता को आपने सुना जो कहता हो कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ? किसको और क्यों बताना पड़ता है और कांग्रेस के लोगों को क्यों बताना पड़ता है? मुझे लगता है कि शायद कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी को बता रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ और मैं बेवकूफ भी नहीं हूँ, क्योंकि वही उनके समस्या है। हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो बहुत आदर करते हैं कमलनाथ जी का। लेकिन अगर कमलनाथ ने इस बात का जिक्र किया पंकज जी, तो बीजेपी को क्यों आपत्ति हो रही है अगर वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ? मैंने हमने कहा आपत्ति की बात करी, हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि कमलनाथ जी आपके पार्टी में ऐसी क्या स्थितियां हैं कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि आप बेवकूफ नहीं है? कमलनाथ जी ने क्यों इस शब्द का प्रयोग किया? हम तो बहुत आदर करते हैं, मान करते हैं, उनका सीनियर नेता है मध्य प्रदेश के, पर कांग्रेस में उनकी ऐसी स्थिति हो जाए कि दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को उनको संदेश देना पड़े कि मैं हिंदू हूँ, चुनाव आए तो हिंदू हिंदू का राग और कहना पड़ा मैं बेवकूफ नहीं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है पंकज जी, कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी कह रही है कि ऐसा क्या नौबत आई कि आपको मंच के जरिए कहना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूं, हिंदू हो तो बताने की जरूरत क्यों, चुनावी हिंदू करार दे रहे हैं? बीजेपी तय करेगी कि हिंदू है नहीं है। बाप रे बाप, ये बीजेपी थोड़े से राम को माने तो राम की मानना भी सीखे। इतनी घृणा और नफरत कहाँ से लाती है बीजेपी? उस रामायण को थोड़ी चौपाइया पढ़ ले, उसको समझ ले, लिखा क्या है, उसके अंदर क्या भाव है। ये राम का भाव नफरत और कट्टरता से क्यों पाना चाहते हैं? अभी इतने गुस्से में, इतने उसके अंदर, अरे भैया सही है सनातनी परंपराओं का, जिस तरह की चीजों का देश के अंदर माहौल चल रहा है और जिस तरीके से घृणा और नफरत की बात रोज बीजेपी फैला रही है। अभी तो एक नया सर्वे आया कि जो हार्डकोर बीजेपी आरएसएस की राजनीति करते हैं वो घर में भी ज्यादा लड़ने लग गए। बाहर इनको इतनी नफरत सिखाई जाती है, इतनी नफरत सिखाई जाती है, घर में जाके कभी पिताजी से। कुणाल जी, पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को बताना चाहते हैं, वो ये दिग्विजय सिंह को संकेत है मंच के जरिए कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, हिंदू हूँ। ये किस तरह की बातें हैं, इनका क्या कहना है इनको? या आज तक कभी ये सत्ता में है, कभी इनने गैस की टंकी 400 को डायन देते थे, 1000 को इनको डायन से बढ़ के विकास हो गई है। तो इस पागल विकास से तो बात क्यों नहीं करते? पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई, इस पागल विकास से बात क्यों नहीं करते? तो मूल मुद्दा, खरीदे हुए जनादेश की सत्ता में है तो वो किसान रोज आत्महत्या क्यों कर रहा है? उसके 2 महीने हो गए, अभी किसानों को गेहूं बेचे हुए 60% लोगों के अभी पैसे किसानों के लिए जो सरकार गेहूं ले चुकी है। ठीक है पंकज जी, बताएं कुणाल जी की बातों का जवाब दें कि क्या अब बीजेपी कांग्रेस को बताएगी कि हिंदू कौन है कौन नहीं? क्या खुद को हिंदू कहने का हक केवल बीजेपी का? अरे नहीं भाई, हमने ऐसा कहा ही नहीं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि कमलनाथ जी को या कांग्रेस के नेताओं को बार बार क्यों स्थापित तो सिद्ध करना पड़ता है? ऐसे उनके कौन से कृत्य हैं कि हिंदू समाज उन पर संदेह करता है कि वो हिंदू, जिनको कहना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ, और फिर ये भी जोड़ना पड़ रहा है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तो किसको बताना चाह रहे हैं? दिग्विजय सिंह को बताना चाह रहे हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उनको कमलनाथ कहें कि दिग्विजय सिंह से तुष्टीकरण मत करो, मैं हिंदू हूँ और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। क्या कारण है कि कांग्रेस के नेताओं को ही बार बार सिद्ध स्थापित प्रमाणित करना पड़ता है जो हिंदू है? मैंने सिर्फ सवाल खड़ा किया कि बीजेपी के नेता कोई और नेता को, पूजा जी मुझे और आपको तो नहीं बोलना पड़ता कि हम हिंदू है तो है, पर कांग्रेस के नेताओं को बार बार क्या ऐसे उनके कृत्य अपराध पाप है तो सिद्ध करना पड़ता है, प्रमाणित करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है
तो वो हिंदू हैं, और कमलनाथ जी तो उससे कदम आगे चल गए। वो ये कह रहे हैं कि मैं बेवकूफ भी नहीं। कौन उनको बेवकूफ कहता है? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कहती। हम तो उनका बहुत आदर करते हैं, बहुत कीमत लेता है। किसने कमलनाथ जी को? कुणाल जी बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं बेवकूफ नहीं? किसे बताना चाहते थे वो? ऐसा किसने कहा कमलनाथ को? समझा? देखिए, मैंने एक सवाल पूछा, एक का भी जवाब दे दिया। ये महंगाई पे कब बोले? सत्ता में खरीदे हुए जनादेश की, मतलब किन बातों को, किन परिप्रेक्ष्य में उन्होंने किन बातों को करी है, इसके ऊपर बात करी है। मतलब कहीं से भी इधर गड़बड़ा उधर क्या, कैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। अरे हिंदू मुस्लिम सब किसानों के पैसे रुके हुए हैं भैया, किसान के वो दिला दो, बीमे के रुके हुए। कुणाल जी 2023 में चुनाव है, उससे पहले पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है। लगातार ये हिंदू होने का जिक्र जो दोनों दलों की तरफ से किया जाता है, हिंदू कार्ड कौन खेल रहा है ये जनता भली भांति समझती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जुड़ने के लिए।